अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, जो आपके साथ बात शेयर करनी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, इसलिए आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी मेरी वीडियोस होती हैं इन्फॉर्मेटिव होती हैं। तो आज आपके साथ बात शेयर करनी है, एक तो ये लाइव एक्सपीरियंस है मेरा, और उम्मीद करती हूँ एक तो हमारे यहाँ 99% सोसाइटी की प्रॉब्लम भी है, तो इस वजह से इसको मैंने ज़रा अपने माइंड में रखा और अब आपके साथ शेयर करूँगी। हुआ कुछ क्योंकि आफ्टर मैरिज, सॉरी बिफोर मैरिज, शादी से पहले मैं होम ट्यूशन पढ़ाने जाती थी टाउन में। और जी जहाँ होम ट्यूशन पढ़ाई जाती थी वो भी बस मेरा लक था, क्योंकि मैं मॉल जॉब करती थी। जहाँ जॉब करती थी कंपनी ने मुझे हायर किया हुआ था, तो वहाँ पे एक मेरे पास जो है ना कस्टमर ही आई थी। बस मेरी कस्टमर डीलिंग अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी थी कि जो भी कस्टमर आता था मुझे जो है ना अच्छी तरीके से अपना, यानी कि जस्ट आपको पता है कस्टमर आपके बनते ही सिर्फ आपकी जो है ना कम्युनिकेशन की वजह से। जितनी आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होगी, आपका इखलाक जितना अच्छा होगा, कस्टमर आपके साथ नहीं ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। अब वो जो कस्टमर थी वो बेसिकली उसने मुझे अपनी सारी स्टोरी बता दी। बस उनकी बेटी के साथ मेरी कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड बात हो रही थी। बातों बातों में मैंने उससे पूछा कि बेटे अच्छा, मैंने उसका नाम पूछा, उसने मुझे बताया मेरा नाम ईशा है। मैं कहा ईशा कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? तो उसने मुझे बताया कि मैं तो 9th क्लास में पढ़ती हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ कि हम ना अभी रिसेंटली गुजरावाला शिफ्ट हुए हैं। गुजरावाला का कुछ भी आइडिया नहीं है हम लोग को, हम लोग इस्लामाबाद से शिफ्ट हुए हैं। मामा और पापा की ना अलहदा हो गए मैं। तो साथ ही उसकी मम्मा आ गई। मामा ने कहा कि क्या वजह है कि मतलब कि आप इतनी देर से आई नहीं, ये वाले एरिया से दूसरे एरिया में नहीं आई। कहने लगी कि मामा मुझसे आप ही पूछने लगी। उनकी मामा को मेरी कम्युनिकेशन और टॉकिंग में इतना अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि बेटे आपको कोई आइडिया हो कि कोई होम ट्यूटर हो, मुझे अपने बच्चों की बड़ी ज़्यादा टेंशन है, उनका साल मिस ना हो जाए, तो मुझे ना पेपर्स के लिए चाहिए कोई टीचर। तो मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ आने से पहले होम ट्यूशन पढ़ा के ही आती हूँ टाउन में। उन्होंने कहा ये तो बड़ा अच्छा हो गया। मैं भी बताया कि ये जॉब करने से पहले मैं स्कूल में भी पढ़ा चुकी हूँ, तो मेरा तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है अगर आप कहते हैं तो। नहीं सॉरी, मैंने नहीं उनको अपना इंट्रो करवाया। उन्होंने मुझे बोला कि आप क्या कर रही हो, तो मैंने उनको बोला मेडिकल कर रही हूँ। उन्होंने बोला कि अगर आप मेरे बच्चों को होम ट्यूशन पढ़ा दिया करें, तो मैंने उन्हें बोला कि नहीं, मैं तो पहले सुबह कॉलेज जाती हूँ, उसके बाद यहाँ पे। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे आपका ना समझाना है, क्योंकि फिर वो जो लड़की थी ना, जिस लड़की से मेरी बात हो रही थी, उस लड़की को मैंने कुछ टॉपिक के इंपॉर्टेंट मैंने बताया कि तुम ये याद करें, तुम्हारे जो है ना बोर्ड के पेपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये आएगा। इससे उसकी मामा का एक्सपीरियंस बढ़ गया कि इस लड़की को काफ़ी कुछ पता है। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम हमारे बच्चों को अगर 1 महीने के लिए ट्यूटर पढ़ा दोगी सबसे बेस्ट होगा। मैंने कहा ठीक है, ओके डन। नेक्स्ट डे मैं कॉलेज से सीधा वहाँ से फिर सीधा मॉल, वहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ मैंने 2 आवर के लिए गई, और उन्होंने 2 घंटे का मुझसे कोई भी फ़ीस की बात नहीं की। सबसे पहले तो वो खुद गाड़ी में आई, नेक्स्ट डे ही आई मेरे घर। लोकेशन जो है ना सेंड की थी अपने भाई के साथ आई थी, और साथ उसके मामू थे। उन्होंने आके घर मामा से थोड़ी देर बात की, घर वगैरह देखा, क्योंकि नए थे, आउट ऑफ सिटी से आए थे, उनको कुछ भी गुजरावाला का आइडिया नहीं था। पहले उन्होंने घर देखा, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट डे ही मैं वहाँ चली गई लोकेशन पे, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। गाइस, ये बताने का मकसद क्या है, उन बच्चों को मैंने पढ़ाया। अब उनको मेरा पढ़ाने का स्टाइल इतना अच्छा लगा कि जो मैं जॉब करती थी वो जॉब मेरी 9 घंटे की थी और 30,000 सैलरी थी। और जिन बच्चों को मैं पढ़ा रही थी उन्होंने मुझसे पूछा 1 हफ्ते बाद कि आप क्या सैलरी बच्चों की फ़ीस क्या लेंगी। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था, तो मैंने किसी से पूछा अपने ही टीचर से। उन्होंने कहा कि बेटे होम ट्यूशन की तो इतनी सैलरी है। तो मैंने बस अपनी बाय चांस अपने मुंह से बोल दिया कि 20। उन्होंने वहीं पे डन कर दिया कि ठीक है, हम आपको 2 घंटे का 20 देंगे। मैंने अपना माइंड बनाया कि भाई 9 घंटे का मैं यहाँ से 30 जो ले रही हूँ, 2 घंटे का 20। उनको मेरा बच्चों को पढ़ाने का स्टाइल इतना अच्छा लगा, क्योंकि बच्चों के A ग्रेड आए। एक बच्चे ने टॉप किया, दूसरी बच्चे ने, 2 उनके बेटे थे। अब वो जो बच्चे थे, एक 7th में थे, एक 6th में। आपको पता है कि जो हाई क्लास से फैमिली से बिलोंग करते हैं बच्चे, उनका माशाल्लाह जो है ना खाना पीना A1 होता है। तो वो मेरे से भी बड़ा लड़का था सिर्फ कद में, लेकिन बच्चों वाली ही आती थी। अब गाइस यकीन करें, मैंने इतने ज़्यादा होम ट्यूशन पढ़ाए, लेकिन वो बच्चे कमाल के हैं। उन बच्चों का मुझे अभी तक नाम याद है। एक का नाम हैदर था, एक का नाम बहादुर था, और एक का नाम ईशा था। और तीनों बच्चों ने A+ जो है ना नंबर लिए। अब उनकी स्टोरी बताने का मकसद क्या है गाइस, उस घर से मुझे रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिली। आज के हमारे दौर में मैंने आज भी नोट किया है, इसके अलावा मैंने और भी कहीं होम ट्यूटर पढ़ाया, वहाँ पे टीचर को जस्ट पानी पूछा जाता है, लेकिन उस घर में मुझे डेली बेस पे जूस बच्चे जो है ना मेड को कहते थे ला के टीचर को दें। उसके बाद बच्चे खुद इतनी, आज के दौर में बच्चों को पता ही नहीं रिस्पेक्ट नाम की चीज़ क्या है।
और यकीन करें आज वो लोग जो कामयाब हैं उनसे पूछा जाए तो कहते थे हमारे जो है ना टीचर्स ऊपर बैठे होते थे और हम जो है ना उनके पास उनके पैरों में बैठे होते थे। तो आज इस वजह से कामयाब है। हमारे जो खुद के टीचर हैं वो हमें कामयाबी की वजह ये बताते हैं हमने अपने टीचर की रिस्पेक्ट की। लेकिन आज के दौर में बच्चों जो जिनके होम ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं, यकीन करें एक तो उनके पेरेंट्स भी जो है ना बस पानी पूछना बस इनफ, लेकिन कुछ घर ऐसे हैं जो रिस्पेक्ट भी देते हैं, बच्चे भी जी टीचर ओके मैम। और यकीन करें पेरेंट्स ज़रा भी नहीं कहते कि वो जो जिन फैमिली को मैंने पढ़ाया, जिन लाइक फैमिली के बच्चों को पढ़ाया, उन्होंने कहा कि भाई इसकी टांगें तोड़ दो, इसे मुर्गा बनाओ, जो मर्जी करो, लेकिन हमें बच्चे जो है ना A1 चाहिए। यकीन करें गाइस वैसे ही बच्चे आगे जाते हैं। अच्छा हुआ कुछ क्योंकि अल्लाह ने वसीले बनाने होते हैं। उन्होंने मेरी तारीफ़ करते हुए अपनी 7वीं नेबर को बता दिए। अब उनके भी माशाल्लाह 3 ही बच्चे थे, एक 10th क्लास का था, एक जो है ना 7 में थी, एक 5 में थी बच्ची। उनको भी मैंने पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने मुझसे पूछा आप क्या लेंगी चार्जेस, तो मैंने कहा भाई वो तो 9th क्लास में थी, 10th में आप मुझे 25 दे दें। यकीन करें उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। और जो बताने का मकसद क्या है, मैं कोई व्लॉगिंग नहीं कर रही, बताने का मकसद ये है कि जब उनके पापा आए ना ड्राइंग रूम में, मैं बैठी हुई थी, उन्होंने जस्ट मुझसे मेरी क्वालिफिकेशन कुछ क्योंकि मैं ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी, उनकी मामा स्पेशल खुद मेरे लिए जूस लेके आई, लाइक उनकी 7वीं नेबर जिन्होंने मुझे कहा कि भाई हमारे बच्चों को पढ़ा दिया करें। अब यकीन करें उनके पापा आए, उनके पापा से एक अलग सी खुशबू आई। अब वो किस चीज़ की थी, मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझसे 10 मिनट की सिर्फ उनकी मीटिंग थी जिसमें उन्होंने एक दफ़ा भी मेरी तरफ आंख उठा के नहीं देखा, नज़रें उनकी बिल्कुल नीचे थी। और वो मुझसे कैसे बात करें, मैम मैम करके। अच्छा मैम आप ना हमारे बच्चों को 3 घंटे पढ़ाएं, 2 घंटे में हमारे बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप जितनी फ़ीस कहेंगे हम उतनी देंगे। गाइज़ मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि एक इतना बड़ा बंदा VIP घर भी 1 से 2 के नाल का था और इतनी रिस्पेक्ट मुझे दे रहा है। और उनके अल्फाज मुझे आज तक नहीं भूलते। उन्होंने कहा कि आप 3 घंटे पढ़ा दें। अब मुझे ये था कि मामा ने मुझे पीछे से कहा था कि भाई मैं इतना लेट नाइट नहीं कर सकती क्योंकि आजकल का दौर इस तरह का है। मैंने अपनी मामा से पहले परमिशन पूछा सारा कुछ, उन्होंने कहा कि आमना 6 से 7 बजे से पहले तू घर पहुंची हो। अब मैंने उनको कहा कि मैं 2 घंटे पढ़ाऊंगा, उनका नहीं हमारे बच्चों को 3 घंटे ही आपने पढ़ाने हैं क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ने वाले हैं। अब मैं सोचूँ कि पता नहीं बच्चे कितने को आवारागर्द है जो कह रहे 3 घंटे। मुझे कहने लगी फ़ीस बताएं। मैंने कहा मैं फ़ीस अभी नहीं बता सकती, मैं पहले बच्चों को देखती हूँ कि बच्चों की कितनी बेस बनी है, बच्चा पढ़ने वाला है कि नहीं। अच्छा उन्होंने फिर उनकी पापा ने पूछा फिर भी मुझे थोड़ा सा बता दे ताकि मुझे आइडिया हो। मैंने अपने जस्ट एक मुंह से बोला, मैंने कहा 30। उन्होंने कहा बस इतनी सी, हंस के बोला आप एक बात बोलूँ आपको मैम। मैंने कहा जी बोले। मैं आपको जो 30,000 सैलरी फ़ीस दे रहा हूँ ना बच्चों की, ये मैं कोई आपके मेहनत की नहीं दे रहा। मेहनत तो भाई मैं क्या कोई भी नहीं आपकी पूरी उतार सकता। यानी कि उनके अल्फाज में दिल को इस तरह से लगे, उनका ये 30,000 है जस्ट आपके 3 घंटे के हैं। वैसे अगर आप कहें ना हम आपका हक अदा करें तो हम वो टीचर का हक अदा नहीं कर सकते। तो जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं हम, अगर तो वो बच्चों को पढ़ाते हैं तो भाई अगर आप टीचर को रिस्पेक्ट देंगे ना तो मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पे इतना यकीन है कि वो टीचर था। व्यूवर्स के हुआ कुछ इस तरह से था कि मैंने कहा चलें ठीक है। मैंने तो वैसे अपने मुंह से बोला और मुझे ना मैं उसी टाइम ना अंदर ही स्टक होकर रह गई। अब मैं अपनी वो खुशी अपनी मामा के साथ ही शेयर कर सकती थी क्योंकि मैं उनके लिए बाहर निकली थी। तो हुआ ये कि नेक्स्ट डे मैं गई, मैंने कहा पता नहीं कितने को बच्चे शरारती हैं, मैंने कहा पता नहीं पढ़ने वाले हैं कि नहीं। यकीन करें 10th क्लास का बेटा था उनका, उस बेटे की मिजाल है, उसकी मामा ने उसकी इतनी अच्छी तरबियत की है कि अगर डाइनिंग टेबल पे हम लोग बैठ के मैं बच्चों को पढ़ाती थी। अब मैं यहाँ बैठी हूँ, ठीक है, 7-8 चेयर्स होती हैं, उस बच्चे को उसकी मामा ने तरबियत इतनी अच्छी की है कि तुमने ना टीचर के सामने बैठना है क्योंकि डाइनिंग टेबल नीचे से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। कुरान पाक में वाज़े एक तर्जमा है कि कभी भी एक लड़का और एक लड़की अकेले बैठेंगे तो 100% शैतान बीच में आएगा, या मर्द या औरत इकट्ठे बैठे हों, ठीक है। तो बेटा उनका माशाल्लाह मुझसे भी भरा था। अब ना उसकी मामा ने उसको सामने बैठने की परमिशन दी, मेरे सामने नहीं पीठ पीछे का, ना इस लेफ़्ट साइड ना राइट साइड। उसको कहा कि तुमने वो कोने पे बैठना है, ठीक है, चेयर पे। उस बच्चे ने खुद ही अपनी पक्की सीट वहाँ बनाई। अब मैं उसको जब समझाती थी, यकीन करें वो मेरे पास आके समझता था मैथ या केमिस्ट्री की रिएक्शन, तो 20 मिनट का 20 लाइक जो है ना इतना फासला होता था कि मैं आपको लाइक 2-3-4 चेयर्स का फासला होगा। मैं उस बच्चे की तरबियत पे आफरीन
और उसके मैं हैरान हूँ, माँ बाप ने उनके उस बच्चे की लैदी में कहा कि बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, बच्चा रोज़ाना मुझे बता रहा है, रिस्पेक्ट अलग दे रहा है, बच्चा स्पेशल मुझे गेट तक छोड़ने जा रहा है और नीचे नज़रें करके अपना गेट खोल के मुझे वापस वहाँ से भेज के फिर आएगा। कभी कभार मैं लेट हो जाऊँ, बच्चा जो है उसकी मामा बच्चे के साथ अपनी बेटी को भेजती थी कि टीचर को गेट तक छोड़ के आओ, क्योंकि आपको पता है सोसाइटी में गेट तक जाना होता है। वो A-D ब्लॉक से उस बच्चे ने मुझे वो गेट पे छोड़ने स्पेशल जाना। इतनी रिस्पेक्ट उस घर से मिली, रोज़ाना खाना गर्मा गर्म, ठीक है, साथ जूस ये वो। तो आजकल के पेरेंट्स यकीन करें, आपको बताने का ये मकसद ये था कि भाई हमारे सोसाइटी में इस तरह के पेरेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन 99% पेरेंट्स कैसे होते हैं कि बच्चे को थोड़ा सा भी कुछ कह लिया पीछे से भागे गए स्कूल में, जी आपकी फलां टीचर ने मेरे बच्चे को ये क्यों कहा। भाई इस तरह के बच्चे कभी कामयाब नहीं होते। हाँ मसला हर पेरेंट्स को होता है, लेकिन लैदगी में उनकी मामा ने मुझे कहा कि आपने बच्चों पर सख्ती नहीं करनी, लेकिन सामने भाई इसकी टांगें तोड़ दो। और बच्चे उससे डबल इज्जत करने वाले, माँ बाप की तरबियत पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। और यकीन करें मैंने इतने ट्विटर देखे हैं, बेचारे जाते हैं बाइक पे पेट्रोल लगा के, मेरी आंखों के सामने ही है, पेट्रोल लगा के जाते हैं और बच्चे रिस्पेक्ट देना तो दूर की बात, बस कोई पेन भी नीचे गिर जाएगा ना, हमारी तो भाई इतनी जरूरत है कि हम लोग वो कोने में बैठे हैं ना स्कूल में और टीचर वो सामने बैठी, कोई तीन चीज़ गिर गई तो 10-12 स्टूडेंट जाके वो चीज़ पकड़ाएंगे। लेकिन आज के दौर में जहाँ मैं लेक्चर लेने गई FSC, जब मैं अभी रिसेंटली अकेडमी मैंने खुद ज्वाइन की हुई थी पढ़ने के लिए एज अ स्टूडेंट, तो वहाँ पे बड़े बड़े लड़के इकट्ठे ही थे, मेल एंड फीमेल। तो पेन नीचे गिरा, ना कोई लड़की उठी ना कोई लड़का उठा, सिर्फ क्या कि भाई हम क्यों उठे, हम तो VIP ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि अकेडमी ज़रा एक्सपेंसिव थी, लोग सोसाइटी से आते थे। तो भाई इस तरह के बच्चे कभी कामयाब नहीं होते। इवन के टीचर कलब के मार जाते, मोबाइल बंद कर दो, बैग में रख लो, खुदा का वास्ते पढ़ लो, कल पेपर है, लेकिन नहीं, वो सुनना दूर की बात, मज़ीद उनके साथ कहते हैं आपको पता है मैं कौन हूँ। तो भाई इस तरह के बच्चे ज़रा कामयाब नहीं होते। आपकी बड़ी मेहरबानी, अगर आप अपने बच्चों को किसी लेवल पे पहुंचाना चाहते हैं तो अपने बच्चों को जो है ना, सबसे पहले तो भाई इनको बताओ कि टीचर की रिस्पेक्ट कितनी इंपॉर्टेंट है। और अगर बच्चे सुन रहे हैं तो भाई अगर आप अपने टीचर की रिस्पेक्ट करोगे, दिल से दुआएं नहीं करेंगी, वो आपके साथ फुल लॉयल पहले भी थी और वो फर्दर हो जाएंगी सिर्फ आपकी रिस्पेक्ट देने की वजह से। भाई आपके साथ जितनी भी बातें शेयर की, आपके बारे में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं सबके साथ लाइक शेयर कीजिएगा, पॉजिटिव से कमेंट पास कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और क्योंकि अच्छी बात सुनना और किसी के साथ शेयर करना सदका जारिया।